हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम बात करेंगे मेरे पीछे की इस तस्वीर की। मेरे पीछे इस तस्वीर में आपको दिख रहा है कि बहुत सारे जेल के कैदी फील्ड में कुछ पौधे लगा रहे हैं। उनके पीछे एक जेलर है जो घोड़े पे बैठा हुआ है। ये तस्वीर इंडिया की नहीं है, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये काम अच्छा कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने अपने जीवन में कोई अपराध किया होगा और इस अपराध के कारण इनको हम एक अच्छे काम करवा रहे हैं जेल के अंदर बंद करवा के। कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि इंडिया में एक ऐसा केस हुआ जहां पे एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया और वो एक नहीं, उसके साथ एक साथी और था। अब इस सिचुएशन में इसको मर्डर की सजा मिली। उसके बाद ये मामला कोर्ट में अपील पे पहुंचा। जब ये मामला कोर्ट में अपील में पहुंचा तो इस व्यक्ति को बेल दे दी गई और बेल का कंडीशन ये दिया गया कि तुम्हें 10 पौधे लगाने हैं, और वो भी इसलिए ताकि तुम अपने अच्छे काम करते रहो। अब इस सिचुएशन में क्या आप मुझे बताइए कि क्या इस व्यक्ति को पौधे लगाने के बेस पे जेल से बाहर निकाल देना, और वो भी ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ ये बात साबित हो गई है कि इसने मर्डर किया है, क्या ये बात सही है या फिर ये गलत है? सबसे पहले मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा और अब हम शुरू कर सकते हैं इस केस को समझने से, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। अब हम यहां पे बात करने वाले हैं आज के एक सबसे इंपॉर्टेंट केस, जिसका नाम है सूरजपाल सिंह जादव वर्सेस प्रशांत सिकरवार एंड अदर्स, जो कि एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और जिसका फैसला किया गया अक्टूबर 27 यानी कि कल के दिन। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनबी अंजारिया साहब ने इस मामले की सुनवाई करी। चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है। इस केस का जो पूरा बैकग्राउंड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। दो लोग थे, यहां पे दो लोग थे जिनको कन्विक्ट किया गया था, यानी कि जिनको सजा मिल चुकी थी, उनके खिलाफ सारे सबूत साबित हो चुके थे ट्रायल कोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश में साल 2023 में। और इनके ऊपर आरोप क्या थे? इनके ऊपर आरोप था सबसे पहला तो मर्डर का, यानी कि सेक्शन नंबर 302 आईपीसी, और दूसरा जो इनके पास आरोप था वो था रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, यानी कि गलत तरीके से किसी को किसी जगह पे रोक के रखना। और इन दोनों ही आरोपों के ऊपर इनके ऊपर ये आरोप सिद्ध हो गए थे और इनको सजा मिल चुकी थी। लेकिन हमारे देश का क्रिमिनल लॉ ये कहता है कि एक व्यक्ति को अगर किसी आरोप की सजा मिले तो सबसे पहले तो उसकी सजा सुनाई जाएगी और उसके बाद उसके पास अपील का अधिकार होगा। तो चलिए पहले इनकी सजा सुन लेते हैं। इन लोगों को उम्र कैद की सजा मिली थी और उसके साथ ही साथ इस उम्र कैद में 1 महीना इनका कठोर कारावास था, और उसके साथ ही साथ इन दोनों लोगों को फाइन मिला था 10,000 और 500 रुपए का। अब जैसे ही इनको यह सजा मिलती है, इनके पास ये अधिकार था, तो ये अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के पास गए और इन्होंने ये दलील रखी कि सर हमारे जो सेंटेंस है, हमारा जो पूरा का पूरा सजा है, उसको सस्पेंड कर दिया जाए। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एक आरोप सिद्ध हो चुका है और उसको सजा मिल चुकी है तो ये सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन का मतलब होता है कि कभी किसी व्यक्ति को अगर सजा दे दी है एक निचली अदालत ने और वो अपील पे किसी ऊपर की अदालत में गया है, तो जब तक उसकी अपील वहां सुनवाई नहीं हो जाए तब तक के लिए उस ऊपर की अदालत के पास यह अधिकार होता है कि वो इस कन्विक्ट को जेल से बाहर रख सके, क्योंकि क्या पता ये अपील में जीत जाए और इसको गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा जा रहा हो। इसीलिए इस चीज को हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं और ये बेल की तरह काम करता है। अब इस सिचुएशन में इन्होंने ग्वालियर बेंच से बोला कि सर जब तक आप हमारे मामले की सुनवाई कर रहे हैं तब तक हमारी सेंटेंस को सस्पेंड कर दीजिए। ग्वालियर की हाईकोर्ट ने इस बात को शायद सुन लिया, क्योंकि अप्रैल 29, 2024 को ग्वालियर बेंच में बैठी डिविजनल बेंच जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हिद्रेश ने इस पूरे के पूरे मामले को और इनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने एक बड़ी अजीब सी डिमांड रखी। उन्होंने बोला कि दोनों कन्विक्ट, यानी कि एक कन्विक्ट पहला और दूसरा, इनको 10 पौधे लगाने होंगे सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में, जब तक कि इनकी सेंटेंस क्या रहती है? सस्पेंडेड रहती है। तो आप एक तरह से यह कह सकते हैं कि इनको बेल दी गई इस कंडीशन पे कि आप केवल 10 पौधे लगा लीजिए। अब यहां पे कई लोगों को यह बात सही लग सकती है, कई लोगों को यह बात गलत लग सकती है। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरा यकीन मानिए मैं अपना रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूं। यह रिएक्शन हमारे देश की कोर्ट का है। यह मामला पहुंचा हमारे देश की उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू। अब बेंच ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने इस चीज को बिल्कुल गलत माना और बोला कि यह तो कंप्लीटली अनसस्टेनेबल है हमारे लॉ में, यह बात तो कहीं से भी सस्टेन नहीं कर सकती। उन्होंने बोला कि अगर आप किसी व्यक्ति को बेल देते हैं या उसकी सेंटेंस को सस्पेंड करते हैं तो वो केवल और केवल लीगल ग्राउंड्स पे करी जाती है। उसके पीछे एक लीगल रीजनिंग होगी या फिर कोई लीगल कंडीशन होगी। केवल कोई सिंबॉलिक जेस्चर जैसे कि किसी को पानी पिलाना, किसी के घर पे पौधे लगाना या फिर कोई सोशल वर्क का काम करना लीगल सेंस में सही नहीं है। उसके साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी बोला कि ये जो चीज है, जो आपने बोला कि उन लोगों को 10-10 पौधे लगाने हैं, ये लीगल सेंस में लॉ के किसी भी टेस्ट को पास नहीं कर सकता 1 सेकंड के लिए भी। और ये बात मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है सीधे सीधे। उसके साथ ही साथ ये जो कंडीशन है वो बोला कि ये बिल्कुल
बिल्कुल इररेलेवेंट है और इसीलिए जुडिशियल डिटर्मिनेशन पे स्टैंड नहीं करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा बड़ा सरप्राइज दर्शाया और बोला कि सर ये चीज हाई कोर्ट के एंड से ग्रॉस एरर है, और वो भी एक मर्डर कन्विक्ट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ मर्डर का केस प्रूव हो चुका है ट्रायल कोर्ट में, उसको ऐसी रीजनिंग के साथ बाहर निकालना वो बिल्कुल भी गलत है। इसमें आपको पूरी सुनवाई जो करनी थी वो केस के मेरिट्स के ऊपर करनी थी। अब आपके हिसाब से कोर्ट ने आदेश क्या दिया होगा? कोर्ट ने आदेश बड़ा इंटरेस्टिंग दिया। कोर्ट ने सबसे पहले तो ये बोला कि ये जो हाई कोर्ट का आदेश है उसको तो हम सेट असाइड करते हैं, इस मामले को तो यहीं खत्म किया जाए। उसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि मैं इस मैटर को उठा के वापस हाई कोर्ट भेज रहा हूं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, कि अब इसमें एक नया फैसला सुनाया जाए और ये जो एप्लीकेशन फाइल करी गई थी ओरिजिनल, उसी पे सुनवाई हो और एक नया फैसला हो, क्योंकि ये फैसला तो लॉ के टेस्ट में सस्टेन नहीं कर सकता। साथ ही साथ हाई कोर्ट को बोला गया कि अब की बार जो आप फैसला लेंगे वो केस के मेरिट्स पे लेंगे और लॉ के हिसाब से लेंगे, और अब की बार समय दिया जा रहा है आपको 6 हफ्तों का, 6 हफ्तों के अंदर आपको ये काम करना है। साथ ही साथ इस बात को भी क्लैरिफाई किया गया कि वो जो कन्विक्ट हैं उनको सीधे सीधे आप कस्टडी में मत लीजिए, यहां पे हाई कोर्ट इस पूरे मामले को रिकंसिडर करे, उसके बाद आगे के पूरे प्रोसेस को तय करे। साथ ही साथ यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग जेस्चर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी दिया सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने। उन्होंने बोला कि सर यहां पे जो पिटिशनर के काउंसिल है, जब उन्होंने आर्ग्यू किया कि सर बेल को इमीडिएटली कैंसिल कर दिया जाए, तो जस्टिस कुमार ने एक शार्प ओरल रिमार्क दिया और बोला कि सर ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डाइड। तो इस सिचुएशन में उन्होंने इस बात से मना कर दिया और ये बेसिकली कोर्ट का एक रिएक्शन था ये दिखाने के लिए कि जिस तरह का फैसला हाई कोर्ट के द्वारा इनिशियली लिया गया वो बिल्कुल भी गलत है और इस तरह का फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। तो कुल मिला के अगर हम इस केस को समझने की कोशिश करें तो दो लोग एक मर्डर करते हैं, ट्रायल कोर्ट उनको मर्डर का दोषी पाती है, उनको जेल भेजती है, वो भी उम्र कैद के लिए। ये लोग हाई कोर्ट में अपील पे जाते हैं। हाई कोर्ट के पास जब अपील के लिए जाते हैं तो हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एप्लीकेशन में कि सर हमारे क्रिमिनल लॉ के तहत आप जब तक इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं तब तक के लिए हमारी जो सजा है उसको सस्पेंड कर दीजिए। हाई कोर्ट कहती है बिल्कुल, लेकिन साथ साथ हम आपको एक कंडीशन देते हैं कि हम सस्पेंशन आपका इसलिए कर रहे हैं ताकि आप बाहर जाके 10 पौधे लगाएं। लोग इससे सरप्राइज होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें सरप्राइज होकर ये बोलती है कि ये हमारे लॉ के टेस्ट में फेल है, ये ऐसी चीज बिल्कुल नहीं हो सकती। केवल और केवल मेरिट्स ऑफ द केस और लीगल ग्राउंड्स पे ही ऐसी चीजों में बेल और सस्पेंशन दिया जा सकता है और 6 हफ्तों का समय दिया जाता है कि इन लोगों की फ्रेश एप्लीकेशन पे सुनवाई हो और उसके बाद आगे का मामला तय किया जाए। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ये केस जिसमें हमने इस पूरी चीज को समझा। अब इस पूरे के पूरे मामले में आपका क्या मानना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि इस वक्त अनअकैडमी आपको 18,999 में 60% डिस्काउंट दे रहा है अपने सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस में और इसके लिए आपको मेरे कोड PS का इस्तेमाल करना है। फिलहाल आप सबसे विदा लेते हैं, आप सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।